नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणगौर व्रत में सुनी जाने वाली 7 कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गणगौर की पूजा फागुन महीने के होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धूलिवंदन के दिन से शुरू होती है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं। कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शिव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी भ्रमण पे निकले। उनके साथ नारद मुनि भी थे। भ्रमण करते करते वे चैत मास की तृतीया को गांव में पहुंचे। उनके आने के बारे में सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। तब सारी निर्धन स्त्रियां हल्दी कुमकुम लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास पहुंच गईं। उनकी भक्ति देखकर माता उनसे प्रसन्न हुई और सारा सुहाग उन्हें दे दिया। इसके बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियों में भोजन परोस कर लेकर आईं। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, आपने सारा सुहाग तो उन्हें दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने ऊखरी पदार्थ से बना हुआ सुहाग दिया है, परंतु इनको मैं अपनी उंगली चीर कर सुहाग दूंगी, जिससे ये अपने जीवन में मेरे समान सुहाग प्राप्त करेंगे। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर उन लोगों पर रक्त छिड़क दिया। इसके बाद माता पार्वती महादेव जी से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गयी। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उनका पूजन कर रेत के पदार्थ बनाकर उनको चढ़ाया। इसके बाद प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने 2 कणों का प्रसाद खाकर भोग लगाया। उसी समय वहां शिव जी प्रकट हुए और देवी माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के दिन आपने मेरी पूजा की है। आज के दिन जो भी स्त्रियां मेरी पूजा करेंगी वह तुम्हारा व्रत करेंगी, उनका पति चिरंजीवी रहेगा। माता पार्वती को भगवान शिव आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। स्नान पूजन करने के बाद देवी पार्वती को वहां पहुंचने में समय लग गया। भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से पूछा, क्या हुआ देवी? तब माता पार्वती ने कहा, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने को और कुछ देर रुकने का आग्रह किया। इस कारण मुझे आने में देर हो गई। यह सुनकर शिव जी की भी इच्छा हुई दूध चावल खाने की, तो वो भी नदी किनारे चल दिए। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान शिव, आप इस अनन्य दासी की लाज रखना। जब शिव जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहां नदी किनारे एक महल दिखाई दिया और उसमें पार्वती माता के भाई भावज भी दिखाई दिए। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती तथा नारद जी भी 2 दिन तक उस महल में रहे। तीसरे दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चलने की विनती की, परंतु शिव जी तैयार न हुए तो माता पार्वती गुस्सा होकर अकेले ही निकल पड़ी। इसलिए भगवान शिव को भी उनके पीछे पीछे आना पड़ा। इसी के साथ नारद जी को भी आना पड़ा, परंतु आधे रास्ते पहुँचने पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, मैं आपके मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। देव ऋषि नारद, क्या आप वहाँ जाकर मेरी माला ला सकते हैं? नारद जी नारायण नारायण कहते हुए माला लेने के लिए चल दिए, परंतु जब नारद मुनि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ उन्हें कोई महल दिखाई नहीं दिया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। उन्होंने माला ले जाकर शंकर जी को सारी बात बता दी। शंकर जी बोले, देव ऋषि नारद, ये सब पार्वती जी की ही लीला है। वे चाहती थी कि इस व्रत को गुप्त रूप से रखें और वह अपने इस कार्य में सफल भी रही। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और नारायण नारायण कहकर कहने लगे, माते, आपकी महिमा अपरंपार है। आज से जो भी स्त्री आज के दिन गुप्त रूप से पति का पूजन करके इस व्रत को करेगी, महादेव जी उसके पति को दीर्घायु करेंगे। इसके बाद तीनों लोग धरती लोक से प्रस्थान करके अपने अपने लोक को आ गए और उसी दिन से गणगौर पूजा की शुरुआत हुई। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक राजा ने जौ चने बोए और माली ने दूब बोया, लेकिन राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब घटती क्यों जा रही है। और वह एक दिन अपनी दूब में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा राजा की बहू बेटियां कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ वहां आईं और उसकी दूब तोड़कर ले जाने लगी। उसने उन लोगों की ओढ़नी पकड़कर पूछा कि तुम मेरी दूब तोड़कर क्यों ले जा रही हो। तब राजा की बेटियों और लड़कियों ने कहा कि हम 16 दिन गणगौर पूजन के लिए दूब ले जा रहे हैं। जब हमारी 16 दिन बाद पूजा समाप्त होगी तब हम तुम्हें लस्सी, हलवा और पूजन की सामग्री दे देंगे। तब माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। 16 दिन पूरे हुए।
16 दिन बाद माली अपनी माँ से बोला, माँ मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहन बेटियाँ आए, वह 16 दिन का पूजा का सामान देंगी, उसे लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियाँ आई और 16 दिन का पूजा पाटा देकर चली गईं। जब बुढ़िया का बेटा आया तो उसने पूछा, माँ राजा की बहू बेटियाँ आई थी? फिर उसने पूछा, क्या देकर गई? मालिन ने कहा, बेटा वो लोग बहुत सारा खाना पीना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने रसोई में जाकर देखा पर रसोई नहीं खुली तो उसकी माँ ने कहा, बेटा रसोई नहीं खोल पा रहा, पराई जाई कैसे ढकेगा? बेटा बोला माँ पराई जाई तो ढाक लूंगा पर रसोई नहीं खुल रही। छोटी उंगली से छींटा दिया तो रसोई तुरंत से खुल गई। रसोई खुलते ही उन लोगों ने देखा ईसर जी पाग बांध रहे थे और गौरा जी चरखा काट रही थी और रसोई में अन्न धन का भंडार लगा हुआ था। तो प्रेम से बोलिए ईश्वर गणगौर जी की जय। अब सुनते हैं गणगौर व्रत में सुनी जाने वाली कुकड़ माकड़ दो बहनों की कहानी, जिसे कहानी को सुने बिना कहानी पूर्ण नहीं मानी जाती। कुकड़ और माकड़ दो बहनें थीं। वे दोनों भेड़ अथवा जानवर थीं। वन में आग लगने से माकड़ अपने बच्चों को लेकर व कुकड़ अपने बच्चों के साथ जल कर वहीं मर गई। दोनों बहनों के मरने के बाद राजा के घर उन्होंने जन्म लिया। दोनों बहनें जब सयानी हुई, एक बहन ने राजा के यहाँ विवाह किया और दूसरी बहन ने भाट के घर विवाह किया। राजा की रानी के बच्चा होते ही मर जाता। भाट की पत्नी भटियानी के बच्चे होते और वह खूब हष्ट-पुष्ट रहती। चैत का महीना आया, तब भाट के घर भटियानी गवर पूजन करती। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि मेरी बहन के बच्चे जीवित नहीं रहते, इस कारण मैं मेरी बहन के घर डोरा भेजूंगी तो बहन की गोद हरी भरी हो जाएगी। भटियानी ने अपनी बहन के लिए डोरा बेचकर कहा कि अपने हाथ में बांध लेना, जिससे गवर माता तेरी गोद भर देंगी। बहन ने डोरा बांधा नहीं बल्कि वापिस लौटा दिया। भाट की पत्नी भटियानी ने अपनी बहन का डोरा दाहिने हाथ में स्वयं बांध लिया। दोनों डोरे के धूप बत्ती करके गवर को कहती कि दोखीरी नंदोखी राखे काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती मेरी गवर माता जानती हैं। राजा की रानी ने अपने नौकरों को भेजा और कहा कि मेरी बहन के घर लड्डू लेकर जाओ। उन लड्डुओं में जहर था। नौकर ने लड्डू ले जाकर रानी की बहन को दे दिया और कहा कि रानी जी ने भिजवाया है। रानी की बहन बोली, मैं पूजा कर रही हूँ, उठ नहीं सकती, आप लड्डुओं को रख दो। नौकर लड्डू रखकर चले गए। रानी की बहन ने 4 लड्डू लेकर गवर माता को भोग लगा दिया और कहने लगी कि दोखीरी नंदोखी राखे काजल टीकी राखे, मैं नहीं जानती लेकिन मेरी गवर माता जाने। बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे, माँ माँ भूख लगी है। माँ बोली कि तुम्हारी मौसी ने लड्डू भेजे हैं, जो खा लो। बच्चों ने लड्डू तो खा लिए और कुछ बचे तो रख दिए। कुछ देर बाद लड्डू सोने की गेंद बन गई। रानी ने नौकर को फिर भेजा कि देख कर आओ बहन के बच्चे मरे या नहीं। नौकर रानी को जाकर बताता है कि आपकी बहन के बच्चे सोने की गेंद से खेल रहे हैं। यह सुनकर रानी ने दूसरे दिन एक सांप को मारकर दूध के कलश में डालकर नौकर के साथ अपनी बहन के घर भिजवाया। नौकर जाकर रानी बहन को कहते हैं कि यह दूध रानी जी ने भेजा है। भटियानी कहते हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ, आप इसे रख दो। फिर भटियानी गवर माता को दूध चढ़ाकर कहती है कि दोखीरी नंदोखी राखे काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती लेकिन गवर माता जानती हैं। कुछ देर बाद ही भटियानी के बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और कहते हैं, मामा भूख लगी है। भटियानी कहती है कि तुम्हारी मौसी के घर से दूध आया है। तब बच्चे गिलास भर के दूध पी लेते हैं, फिर बचे हुए दूध को रख देते हैं। कुछ देर बाद ही दूध का नवसर हार बन जाता है। भटियानी गवर माता का नाम लेकर उसे गले में पहन लेती है। रानी अपने नौकर को अपनी बहन के घर भेजकर देखने को कहती है कि मेरी बहन के बच्चे मरे या नहीं। नौकर देखकर रानी को कहते हैं कि बच्चे तो खेल रहे हैं और आपकी बहन नौलखा हार पहने बैठी। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु कुछ समय बाद ही वह मर गया। रानी ने अपनी बहन को बुलावा भेजा कि तुम्हारे भांजा हुआ है। भटियानी बहुत खुश हुई और बोली कि यह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अभी तो मैं गवर का पूजन कर रही हूँ, मैं गवर पूजन करने के बाद ही आऊंगी। भटियानी पूजा करने के बाद बहन के घर गई तो किसी ने कहा, मौसी सा आई हैं। जितने में ही हाथ पर बंधे गवर डोरी की छाया पलंग पर सो रहे बच्चे के ऊपर पड़ी तो वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रानी उठकर अपनी बहन के पांव पकड़कर बोली कि बहन, आपके आते ही मेरा बच्चा जीवित हो गया। भटियानी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, यह गवर माता के डोरे की छाया पलंग पर सो रहे बच्चे पर पड़ी तो बच्चा जीवित हो गया। रानी जी ने कहा, मैंने तो 2 बार तुझे व तेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और तूने तो मेरे मरे हुए बेटे को जीवित कर दिया। तब अपनी बहन से भटियानी से कहा कि बहन, अब चैत के महीने में तुम भी गवर माता की पूजा करना, जिससे तेरे घर खूब आनंद और खुशियाँ छा जाएंगी। फिर से चैत के महीने में
गवर माता आई तब दोनों बहनों ने मिलकर गवर माता का पूजन किया, जिसके कारण उनके घर में आनंद मंगल हो गए। हे गवर माता, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे पर कृपा करी, वैसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए गवर माता की जय। गणगौर की कहानी के साथ छींक माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो अब सुनते हैं छींक माता की कहानी। एक साहूकार का बेटा था जो शहर से कमाकर घर लौट रहा था। रात्रि हो गई थी तो उसे जंगल में एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने वहीं पर विश्राम करने का निर्णय लिया और वह वहीं पे विश्राम करने लगा। उस मंदिर में एक पेड़ के नीचे सांप का 2 जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार की बेटे पर दया आ गई। उस सांप के जोड़े ने सोचा कि यह जंगल है, यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर आते हैं, कहीं साहूकार के बेटे को खा न जाए। दोनों लोग साहूकार के बेटे की रात भर रखवाली करते रहे। सुबह सोकर उठकर साहूकार के बेटे ने देखा कि दोनों लोग सर्प उसकी रक्षा कर रहे हैं। साहूकार के बेटे ने ग्वालिन से दूध लेकर उन लोगों को पिला दिया। इसके बाद सांप ने अपनी सपनी से कहा कि मैं डसने के लिए जा रहा हूँ। सपनी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सांप ने कहा तुम कहाँ इधर उधर भटकती फिरोगी, तुम यही बिल पर आराम करो। इसके बाद सपनी ने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, परंतु एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए ताकि कोई भी छोटे मोटे सांप बिच्छू आकर मेरे साथ हंसी मजाक न करें, क्योंकि मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं है। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। इसके बाद वह सांप वहाँ से चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब बातें देख रहा था और सुन रहा था। अभी सांप थोड़ी दूर ही गया था कि वहाँ पर छोटे मोटे सांप बिच्छू अजगर आदि आ गए। जब सपनी ने देखा कि वे लोग आ रहे हैं तो वह लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठिठोली करने चली गई। साहूकार के बेटे को ये सब बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा अभी तो ये सांप से कह रही थी कि लक्ष्मण रेखा खींच के जाओ, कोई मुझसे हंसी ठिठोली ना करे, और अब स्वयं ही लक्ष्मण रेखा पार करके सबके पास आ गई है। साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सपनी को मारकर घर चला आया। शाम को जब सांप वापस आया, सपनी को कोप भवन में बैठा देख उसका कारण पूछा। सपनी ने कहा कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस के आई है जिसकी आपने कल रक्षा की थी। सांप बोला कि क्या हुआ? सपनी ने झूठ बोला कि आप उसकी रक्षा कर रहे थे और इसके बदले में वह मुझे 7 पत्थर मार के चला गया। जब तक आप उसे डस कर नहीं आएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप साहूकार के बेटे को डस कर आइए। यह सुनकर सर्प को क्रोध आ गया। उसने सपनी से कहा आज उसे अभी डस कर आता हूँ। उधर संध्या का समय था। साहूकार का बेटा खाना खाने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा कर रही थी। उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए आई, तभी वह सांप भी वहीं पहुँच गया। सांप ने उसे भोजन करते देखा तो सोचा कि मैं परिंदे के पास छुपकर बैठ जाता हूँ, जब ये भोजन करके उठेगा तो मैं इसे डस लूंगा। सांप वहीं पर परिंदे के पास कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा उसे छींक आ गई। तब उसकी माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार जब बहू पानी का गिलास रखने आई तो उसे फिर छींक आ गई। साहूकार की माँ ने उससे पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू को फिर से छींक आ गई। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला माँ, मुझे तुम औरतों की बात समझ में नहीं आती। आज सुबह जंगल में मैंने सांप और सांपनी की बातें सुनी। सांपनी अपने पति से कह रही थी कि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाइए। और सांप के जाते ही सपनी लक्ष्मण रेखा पार करके सभी के साथ हंसी ठिठोली करने लगी। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं, इसलिए मैंने सपनी को 7 पत्थर मारे और घर चला आया, और यहाँ आया तो ये सब हुआ। ये सारी बातें सांप सुन रहा था। सांप अपने असली रूप में वहाँ प्रकट हुआ और बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। साहूकार का बेटा बोला, उसने पुत्र, धन, दौलत, यश सभी मांगा। माँ और उसकी बहू ने भी सांप देवता को प्रणाम किया। सर्प देवता ने तथास्तु कह के सांप अपनी सपनी के पास आया और सपनी से कहा कि तूने झूठ बोला, आज तेरी वजह से मेरे साथ अनर्थ हो जाता। सांप ने सर्पनी को पिशाच होने का श्राप दिया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसीलिए यदि छींक आ जाए तो थोड़ी देर शुभ काम को टाल देना चाहिए। गणगौर की कहानियों के साथ गाय माता की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। एक साहूकारनी थी। जब वह छोटी थी तो उसने अपने माँ, पिता सभी से सीखा कि गाय को पहली रोटी अवश्य देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती थी तो उसकी माँ याशी याशी कह के उसे बुलाती। याशी दौड़कर अपनी माँ और दादी से रोटी और पानी का लोटा लेकर आती। गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डाल देती। इस तरह समय बीत रहा था। जब वह विवाह योग्य हुई और उसका विवाह हुआ और जब वह ससुराल में आई, उसकी गाय के प्रति भक्ति देखकर उसके सास ससुर और उसके पति भी बहुत खुश हुए। तब याशी के कहने पर उसके पति ने एक गाय पाल ली। याशी रोज सुबह उठकर
गाय के स्थान की साफ सफाई करती, चारा पानी डालती, गोबर पोथी उठाती, गाय के गोबर के उपले बनाकर खूंटे की सफाई करती और दूध निकालती और पहली रोटी गाय को देती थी। ससुराल में सभी याशी से बहुत खुश। गाय माता के आशीर्वाद से याशी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समय व्यतीत हो रहा था। याशी के सास ससुर का निधन हो चुका था। उसके बेटे का विवाह हुआ, 2 पोते पोती हुए। कुछ समय बाद याशी का पति भी चल बसा। अब याशी भी बुजुर्ग हो चली थी। अब उसके हाथ पांव काम नहीं देते थे। तब एक दिन याशी ने अपने बेटा बहू से कहा कि अब तुम्हें ही इस गाय की देखभाल करनी है। गाय को समय पे चारा पानी देना है, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है और पहली रोटी गाय को देनी है। बेटा बहू अपनी माँ से बोले, माँ तुम चिंता मत करो, हम सब काम कर लेंगे। लेकिन बहू रोटी बनते ही बच्चों और पति को खिला दे। गाय को वह रोटी देना ही भूल जाती थी। ना तो वो समय पे गाय को चारा पानी देती थी, ना ही उसकी देखभाल कर पाती। बेचारी याशी ये सब देख के उदास रहती थी। वह गाय का खुद भी काम नहीं कर सकती थी और ना ही बार बार बेटा बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से अपनी गलती की माफी मांगती थी। एक बार की बात है, सावन का महीना था, बारिश हो रही थी। 3 दिन तक पानी बरसता रहा। सभी जगह पानी पानी भर गया। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी अपने जानवर और सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएं। तब याशी के बच्चों ने गाय की रस्सी खोल दी और अपना कीमती सामान और माँ से बोले कि माँ सारा गांव जा चुका है, हमें भी जान बचाने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन याशी बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, आप लोग चले जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो ठीक, नहीं तो समझ लेना कि मेरा अंत समय आ गया। बेटा बहू ने अपनी माँ को समझाया पर माँ नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए, लेकिन वह गाय को नहीं ले गए। गाय याशी की खाट के पास आकर खड़ी हो। पूरा गाँव, खेत खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल भी पानी में डूब गया, लेकिन याशी का मकान नहीं डूबा। 7 दिन तक गाय की पूंछ पकड़कर याशी खाट के पास बैठी। जब बारिश रुकी, पानी थोड़ा कम हुआ, तो सभी गांव वाले और राजा पहाड़ी से नीचे उतरे। सभी ने देखा कि सभी के घर पूरे डूबे हुए, लेकिन याशी का मकान सूखा पड़ा था। इसके बाद सभी याशी के मकान में उसके बेटा बहू के साथ पहुंचे। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। याशी गाय की पूंछ पकड़कर खटिया पर बैठी। सभी ने कहा, बुढ़िया माई, बारिश में सारा गाँव डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बचा रहा? तब याशी ने कहा गाँव वालों से कि मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया, मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी, पहली रोटी गाय को खिलाई, ये उसी का फल है। यह सुनकर याशी के बेटा बहू ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। याशी ने राजा से कहा कि सभी दान कर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, इसी के साथ जीते जी भी मिलता है। यह बात सुनकर नगर के राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी को पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही गजानंद जी का मंदिर था। वह हमेशा रोटी लेते हुए एक टुकड़ा गजानंद जी को भोग लगाया करती थी। गजानंद महाराज ने कहा कि यह मुझे रोज भोग तो लगाती है, इसलिए मुझे इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। एक दिन जब वह गजानंद जी को भोग लगा रही थी, तब गजानंद जी ने उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी ने ध्यान नहीं दिया, वह थाली लेकर घर आ गई। जब उसने घर जाकर देखा कि थाली में हीरे मोती हैं, तो उसने साहूकार के घर रोटी लेने आना बंद कर दिया। साहूकारनी ने बुलवाया कि रोटी लेने क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गजानंद जी प्रसन्न हुए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी लेने आई थी, पर अब मैं नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई। उसने कहा, गजानंद जी ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। गुस्से में आकर साहूकारनी ने गजानंद जी की मूर्ति बाहर रख दी। अब सेठ जी की दुकान बंद हो गई। एक दिन सेठ जी की नजर मंदिर पर गई, तो उन्होंने सेठानी से पूछा कि गजानंद जी कहाँ गए? साहूकारनी ने कहा, ऐसे गजानंद जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए, परंतु हम पर प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मैंने गजानंद जी को हटा दिया है। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या कर दिया? मेरे तो सारे धंधे बंद हो गए हैं। गजानंद जी कहाँ हैं, मुझे बताओ, मैं उन्हें आदर सहित लाकर फिर से विराजमान करूंगा। साहूकारनी साथ में साहूकार के जाकर गजानंद जी को वापस लेकर आई। इसके बाद साहूकारनी ने कहा, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ करें और आप मेरे घर पर पधारें। गजानंद जी भारी होते गए और कहा, मैं तो नहीं चलूंगा, और कहा कि साहूकारनी माफी मांगे तो मैं चलूंगा। हमेशा सवा शेर का चूरमा बनाकर भोजन करावे तो मैं चलूं। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए। साहूकारनी ने माफी मांगी। सवा शेर का चूरमा
चंद्रमा चढ़ाने की हामी भरी, तब गजानन जी को वापस लाकर मंदिर में बैठाया। इसके बाद सेठ जी का कारोबार फिर से अच्छा चलने लगा। हे गजानन महाराज, जैसे साहूकार साहूकारनी पर प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना। अब सुनते हैं कहानी के अंत में कही जाने वाली आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी काई मांगे 36 ही करोड़ देवता की। दशा माता दियाड़ा बाप जी री बाड़ी पूजे, शीतला माता री बाड़ी पूजे, राणा दे सूरज भगवान री बाड़ी पूजे, गजानंद री बाड़ी पूजे, पथवारी माता री बाड़ी पूजे, देवी री बाड़ी पूजे, चंद्रमा जी री बाड़ी पूजे, शनि महाराज जी री बाड़ी पूजे, महादेव जी की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, नाग देवता री बाड़ी पूजे, अष्टम बुद्ध री बाड़ी पूजे, विश्रामा री बाड़ी पूजे, चौथ माता रावड़ी पूजे, हनुमान जी री बाड़ी पूजे, बृहस्पति जी की बाड़ी पूजे, आस माता री बाड़ी पूजे, अमावस माता री बाड़ी पूजे, लक्ष्मी माता री बाड़ी पूजे, संतोषी माता री बाड़ी पूजे, एकादशी माता की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, कुल देवता री बाड़ी पूजे, पितृ देवता री बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवता की बाड़ी पूजे काज्या होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, सुख संपत्ति रो राज होवे, पूतारो परिवार होवे, 15 पोता पोती होवे, राधी राव दोहिता बहू, राधीर खाटी लागे, खीर मीठी लागे, राव चढ़ाई लेके आई। तो प्रेम से बोलिए गणगौर गजानन महाराज की जय। तो ये थी गणगौर व्रत में सुनी जाने वाली 7 कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।